श्री राधे राधे। भक्तों, किसी व्यक्ति का नाम स्त्री के नाम जैसा हो तो निश्चित ही उसको पुरुष जल्दी माना नहीं जा सकता है। लेकिन आज जिनका चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, ललिता सखी दासी, नाम से यही लगता है कि ललिता सखी दासी ये किसी भक्त माता का नाम होगा, किसी संत माता का नाम होगा, किंतु ऐसी बात नहीं है। ये एक पुरुष शरीर वाले महान सिद्ध पुरुष का नाम है। ललिता सखी दासी, दास बोला जाता तब तो आप पुरुष मानते जरूर, लेकिन यह दास नहीं बोला जा रहा, दासी बोला जा रहा है। किंतु ये ललिता सखी दासी एक पुरुष शरीर वाले गोपी भाव में सिद्ध महान संत थे और घर में इनका नाम था गोपाल कृष्ण। ये इनका जन्म, गोपाल कृष्ण जी का जन्म सन 1873 में गुरु पूर्णिमा के दिन बरिशाल जिले के हरिसेना ग्राम में कालीकांत भट्टाचार्य की पत्नी गौर सुंदरी देवी के गर्भ से हुआ था। षष्ठी पूजा के दिन ही ग्राम के सुविख्यात ज्योतिषी श्री रामचंद्र सर्वज्ञ उपाधि थी उन ज्योतिषी जी महाराज को। वो छठी के पूजा के ही दिन उन्होंने जन्म कुंडली देख करके घोषणा कर दी, भी बच्चा 6 दिन का, और ज्योतिषाचार्य जी महाराज ने घोषणा कर दिया कि बालक घर में नहीं रहेगा, इसका आविर्भाव जगत के हित के लिए हुआ है। ज्योतिषाचार्य जी ने आगे कहा कि ये भजन का आदर्श उपस्थित करके जगत का कल्याण करेगा। और महाराज गोपाल जब बड़े होने लगे तब उनकी मेधा शक्ति और पढ़ाई लिखाई में अपूर्व अभिनिवेश देख करके लोग कहने लगे कि एक दिन ये दिग्विजयी पंडित होंगे, और श्रुतिधर होने के नाते वे व्याकरण, काव्य, वेदांत आदि विषयों में अल्प समय में सुदक्ष हो गए। और कुछ लोगों ने उन्हें पर दुःखातर और परोपकार में सदा तत्पर देख करके घोषणा की कि वे एक उच्च कोटि के समाज सेवी महापुरुष बनेंगे। और कुछ ने ये देखकर कि वे निवृत्त स्थान में बैठकर ऐसी क्रियाएं करते हैं कि पद्मासन से बैठे बैठे पृथ्वी से 1 फीट ऊपर उठ जाते हैं, ऐसी बचपन में ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी भक्तों। तो ये भविष्यवाणी लोगों ने करना शुरू कर दिया कि ये एक योगीराज के रूप में प्रकट होंगे। पर गोपाल कृष्ण की मुख्य जीवन धारा का प्रवाह किस ओर था, ये उनकी युवावस्था की कुछ घटनाओं से स्पष्ट हुआ। वे एक बार होली के समय अपनी कीर्तन मंडली के साथ कीर्तन करते हुए ग्राम की परिक्रमा कर रहे थे। मार्ग में उनका मिलन हुआ श्री कार्तिक चंद्र सर्वज्ञ महाशय और उनकी कीर्तन मंडली से। तो ये महाशय गोपाल को पा करके बड़े आवेग के साथ नाना प्रकार के होली के पद गाने लगे। तो चारों दिशाएं अबीर, गुलाल और हरी बोल की ध्वन से व्याप्त हो गई। और थोड़ी देर में सर्वज्ञ जी ने गोपाल को गाने का संकेत किया, और गोपाल ने अपने स्वभाव सिद्ध मधुर कंठ से सुंदर गायन किया, जिसका भाव ये था भक्तों कि श्याम आज तुम्हारे साथ होली खेलूंगी, तुम्हें निधिवन में अकेले जो पा लिया है, इसलिए ये मौका मेरे हाथ से जाने नहीं पाएगा। गोपाल एक बार गाते, संगी गण दोहराते, और जब संगी गण गाते तो गोपाल नाना प्रकार के अंग भंगी के साथ नृत्य करते करते उन पर अबीर छिड़कते
और कुछ समय इस प्रकार लगातार चलता रहा। भावपूर्वक नृत्य, भावपूर्वक गान ऐसा चलता रहा कि लगता था कि गोपाल को क्या हुआ आज। उन्होंने वृद्ध सर्वज्ञ महाशय को दोनों हाथों से पकड़कर और गान के स्वर में स्वर मिलाकर के गाना आरंभ किया। उनके गाने का जो भाव था कि हे निष्ठुर, हे काले कृष्ण, उस दिन भाग निकले थे, आज तुम्हें दंड मिलेगा, अर्थात मैं भागने नहीं दूंगा और मजा चकाऊंगा। और कीर्तन मंडली भी भावाविष्ट हो गई। चारों ओर से उच्च कंठ से हरिध्वन होने लगी और सर्वज्ञ महाशय का देह भावावेश में कंपित और पुलकित होता था और गोपाल के आरक्त बदन कमल से निकल रही थी एक महान प्रेम भरी हुई ध्वनि। और सर्वज्ञ महाशय भावाविष्ट अवस्था में ही गोपाल की कटी में अपना बायां हाथ डाल करके दाहिना अपूर्व भंगिमा के साथ महाराज नचा नचा करके नृत्य करने लगे। धन धन हरि ध्वनि और पूर्व महिलाओं की हुलू ध्वनि से वायुमंडल विकंपित होने लगा। ऐसी मस्ती की होली गाई जा रही थी और हरिनाम गाया जा रहा था। तो सर्वज्ञ महाशय ने एक बार प्रसंगवश कहा था कि उस दिन कीर्तन में उन्होंने नृत्यकारी गोपाल के ब्रज बालिका के रूप में दर्शन किए थे। सब लोगों को तो वही दिखलाई पड़ रहे थे, बालक गोपाल, लेकिन उस समय सर्वज्ञ ने उनको ब्रज बालिका के रूप में देखा था। भावावेश में केवल उन्हीं को दर्शन हो पाया था, सबको वो दर्शन नहीं हुआ था। एक बार और रासोत्सव के समय गोपाल में विशेष भावांतर देख करके लोग विस्मित हुए। गांव में प्रतिवर्ष रासोत्सव के समय बांस का एक मंच तैयार कर उस पर ठाकुर को विराजमान कराया जाता था। तो मंच गोलाकार और घूमने वाला होता, उसमें एक डोरी बंधी होती जिसे पकड़ करके पुजारी मंच को घुमाया करते। और उस बार पुजारी किसी कारणवश न आ सके तो ठाकुर के रास मंच को घुमाने का काम गोपाल को करना पड़ा। अरे गोपाल कृष्ण जिनका नाम मैंने बताया, जो बाद में ललिता सखी दासी बनते हैं, तो उन्हीं की बात बताई जा रही बचपन की भक्तों। तो गोपाल कृष्ण तो पूरा नाम था, बाद में ललिता सखी दासी बनते हैं और गोपाल बुलाने का नाम था। तो गोपाल ये मंच को घुमाने वाला काम कर रहे थे और गोपाल मंच को घुमाते घुमाते मधुर कंठ से भागवत के रास के श्लोक बोलते थे। उनके भागवत के रास के श्लोक याद थे। भावपूर्वक गा गा करके मस्त हो रहे थे। और महाराज केवल भावपूर्वक गाते ही नहीं थे, भाव के अनुसार भाव अविष्ट हो जाते थे और ऐसा लगता था कि अब पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो जाएंगे। और महाराज तब तक पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो ही गए वो, और बहुत देर तक मूर्छित पड़े रहे। और जब मूर्छा टूटी उनकी, तब लोगों ने कारण पूछा कि गोपाल कृष्ण जी, आपको मूर्छा क्यों आई थी? तो धीर भाव से उन्होंने उत्तर दिया, मंच को घुमाते समय मैं एक सुसज्जित उद्यान में राधा गोविंद का नृत्य विहार देख रहा था। देखिए प्रभु की कैसी कृपा हुई उनके ऊपर। उन्होंने बताया राधा गोविंद का नृत्य विहार देख रहा था। राधा गोविंद के चारों ओर असंख्य गोपियां नृत्य करते करते महाआनंद में हर्ष ध्वनि कर रही थी और उसी समय लीला का अंतर्धान हो गया और अंतर्धान के साथ ही मैं मूर्छित हो गया। रोने लगे। फिर वो बोले सहसा पूरा आनंद चला गया, इसलिए मैं मूर्छित हो गया। एक बार जन्माष्टमी के दिन गोपाल उपवासी थे
रात्रि में पुरोहित जी व्रत की कथा सुना रहे थे और उसे सुनते सुनते जैसे ही पुरोहित ने कहा कि कंस के कारागार में देवकी को आश्रय करके श्री भगवान का आविर्भाव हुआ, बस गोपाल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित अवस्था में ही वे पृथ्वी पर लोटपोट होते हुए गाने लगे महाराज संस्कृत का श्लोक और गा रहे थे, तस्याम जातो जगन्नाथ कंसारी वासुदेव जह, ऐसा गोपाल गाने लगे। महाराज जब ये गाने लगे तो पुरोहित महाशय उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे और भागवत महापुराण का बर्हा पीड़म नटवर वपु ये श्लोक वो गाने लगे और श्री कृष्ण लीला गुण संबंधी अन्य तमाम श्लोक और भी अच्छे श्लोक बहुत से गाने लगे और पुरोहित श्री कृष्ण के लीला गुण का गान करते जाते थे और गोपाल आनंद पूर्वोक्त जो श्लोक मैंने अभी बताया उसका उच्चारण करते जाते थे। तो उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ये देख करके लोग विस्मित थे, वो परस्पर कह रहे थे, निश्चय ही गोपाल लीला का दर्शन कर रहा है, धन्य है वो। गोपाल को जब बार बार ऐसा होने लगा वे अपने भाव को तब गोपन रखने लगे, भाव को छिपाने की कोशिश करने लगे। उनसे इसके बारे में कोई पूछता तो कहते वो सब मेरे चित्त की दुर्बलता है और कुछ नहीं है। अब वो समझ गए कि भाव हमारा कुछ खुल गया है तो ऐसा बोलने लगे कि मेरे चित्त की दुर्बलता है और कुछ नहीं है। जब बहुत ही कोई पीछे पड़ता तब थोड़ा सा ऐसा बोलते कि मैं तो बाजीगर की पुतली हूँ, वो जैसे नचाता वैसे नाचता गाता हूँ, कब कैसे क्या होता मैं कुछ नहीं जानता। फिर ऐसा बोलते हुए गोपाल का जब उपनयन संस्कार हुआ तभी से वे गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे महाराज, बचपन में ही, और पैर में खड़ाऊ पहनते, बड़े संयम से रहते, सदाचार और वैराग्य की तो मानो साक्षात मूर्ति थे वो। और उनसे जब घर के लोग विवाह करने को कहते तो कह देते, स्त्री मात्र के ही प्रति तो मेरा मातृभाव है, सभी स्त्रियों को मैं माता मानता हूँ, तुझे सभी को मैं माता मानता हूँ तो मैं विवाह करूं किससे। महाराज इससे उनके घर के लोगों में उनके भविष्य के बारे में चिंता हो गई। एक दिन कालीकांत जी के घर एक अच्छे ज्योतिषी आए थे, सब उन्हें अपना अपना हाथ दिखा रहे थे। गोपाल की माँ ने गोपाल का हाथ पकड़कर उनके सामने बढ़ाते हुए कहा, महाराज जरा इसका हाथ तो देखें। महाराज ज्योतिषी ने पहले गोपाल का ही हाथ देखा, फिर बार बार उनके मुख की ओर देखने लगे। थोड़ी देर ध्यान से हाथ देखते, फिर मुख की ओर देखते। फिर ज्योतिषी जी महाराज चकित होकर के, अत्यंत प्रसन्न होकर के भाव विभोर होने लगे। हाथ देख देख करके आनंद की सीमा नहीं रही उनकी। और तब उन्होंने बताया, ज्योतिषी जी चकित होकर के बोले, उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से हाथ देखे हैं पर ऐसा हाथ आज तक कभी नहीं देखा। इसके सब लक्षण महापुरुष के हैं, ये घर में नहीं रहेगा। इसे एक अलौकिक शक्ति संपन्न गुरु की प्राप्ति होगी। ज्योतिषी जी ने बताया कि इसको जो अलौकिक शक्ति संपन्न गुरु की प्राप्ति होगी, उनकी कृपा से ये भारत के आध्यात्मिक आकाश पर एक तेजोमयी ज्योति नक्षत्र की तरह से
बिखेरता हुआ उदित होगा और भजन साधन का द्वितीय आदर्श उपस्थित करेगा और जीव मात्र के कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। ये बालक है अभी छोटा, लेकिन आगे चल करके महापुरुष बनेगा ये। पर इसके हाथ में एक विलक्षण चिन्ह है जो इस बात का इंगित करता है कि इसे कोई छद्म वेश धारण कर अपना सारा जीवन व्यतीत करना होगा। अब अभी जिनकी जो ये देखी जा रही है हस्तरेखा, ये महाराज छोटे बालक थे, 8 साल के होंगे, 8-9 साल के। तो वो हंसने लगा, गोपाल हंसने लगा और गोपाल ने हंसते हंसते कहा, महाराज स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मैं डाकुओं का सरदार बनूंगा और पकड़े जाने के भय से भस्म रमाकर सन्यासी वेश में भ्रमण किया करूंगा। इसमें भी पकड़े जाने की संभावना दिखी तो घर के भीतर स्त्री वेश में घूंघट काट कर बैठा रहूंगा। बात तो उपहास की थी, पर महाराज कदाचित जाने अनजाने गोपाल ने इसके द्वारा अपने स्वाभाविक सखी स्वरूप का इंगित किया था जो इनके जीवन में शीघ्र प्रकट होने वाला था। धीरे धीरे महाराज गोपाल बड़े होने लगे और जब वो 17 वर्ष के हुए तो एक दिन वे धोती गमछा और कमंडल लेकर के गंगा स्नान को जाने के बहाने से घर से निकल पड़े। देखिए कैसा पूर्व जन्म का प्रबल संस्कार था इस महापुरुष का कि 17 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े। धोती गमछा कमंडल लेकर चुपचाप गंगा स्नान के बहाने से घर से निकले थे और एक कागज में लिख करके रख गए, मैं अनिर्दिष्ट काल के लिए जा रहा हूं, मुझे कोई खोजने की चेष्टा मत करना, आवश्यकता होने पर मैं स्वयं समाचार दूंगा। गोपाल बराह नगर, तारकेश्वर और काशी होते हुए हरिद्वार गए। वहां छिप करके हरिहरानंद स्वामी के पास रहकर योगाभ्यास करने लगे। कुछ दिन बाद श्री धाम पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी गए और महाराज जब वो जगन्नाथपुरी गए तो वहां श्री राधा रमण चरण दास देव अर्थात वो बड़े बाबा, उनके शिष्य श्री नवद्वीप दास और श्री गोविंद दास का आनंदमय संग प्राप्त कर उनके पास रह गए। महाराज इन दोनों की चर्चावली में आपको सुना चुका हूँ, नवद्वीप दास की भी और गोविंद दास की भी। ये दोनों ही बड़े बाबा के शिष्य थे, बड़े ही महान, बड़े ही अद्भुत थे। तो इनका संग मिल गया इनको, गोपाल कृष्ण का। और उसी समय बड़े बाबा जी महाराज कलकत्ता से समुद्र के रास्ते कटक आए थे और कटक से रेल द्वारा पुरी पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत के लिए पुरी वासियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुरी स्टेशन पर अनेक लोग जगन्नाथ जी की प्रसादी माला आदि लिए खड़े थे। नवद्वीप दास प्रणयाभिमान के कारण स्टेशन नहीं गए। उन्होंने जगन्नाथ जी की प्रसादी माला और चरण तुलसी लेकर गोपाल को भेज दिया और गोपाल ने इसके पूर्व बाबा जी महाराज को कभी देखा नहीं था, तो उन्हें कैसे पहचानेंगे, उसकी चिंता थी उनको। पर नवद्वीप दास ने उनसे कह दिया था कि तुम माला आज लेकर दूर खड़े रहना और बाबा महाराज ये तुम्हारा नाम लेकर पुकारें तब उन्हें यही माला बड़ी वाली और उनके साथियों को छोटी छोटी मालाएं पहना देना। और बाबा महाराज और उनके साथी जब गाड़ी से उतरे तो पुरीवासी लोग उनको माला पहनाने लगे और गोपाल दूर खड़े देखते रहे। और थोड़ी देर में बाबा महाराज कुछ आगे बढ़कर बोले, जय गोपाल, तुम भी आए हो?
आओ माला पहना दो। बाबा ने कभी देखा नहीं था और गोपाल ने कभी बाबा को नहीं देखा था, और बाबा अपने आप बोल पड़े कि तुम आए हो, लाओ माला पहनाओ। महाराज सिद्ध पुरुष की शक्ति अद्भुत होती है। और कहने के साथ ही विशाल काय बाबा जी महाराज ने, वो बड़े बाबा जी जो थे, गोपाल को गोदी में उठा लिया। गोपाल 17 वर्ष के थे, गोपाल को गोद में उठा लिया बाबा ने, और गोपाल ने उन्हें माला पहना दी और मन ही मन उनके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने भी जैसे गोदी में उन्हें सदा के लिए आत्मसात कर लिया और उनका नाम गोपाल से जय गोपाल रख करके उनके पुनर्जन्म का संकेत किया कि साधु वेश में तुम्हारा जन्म हो चुका बेटा। भक्तों, 8 मास हुए बड़े बाबा जी महाराज के अंतरंग भक्त चैतन्य दास रोगी अवस्था में गोरखनगर से उनके साथ को छोड़कर पूरी पधारे थे। उन्हें पुराने डाकघर के एक कमरे में रखकर उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही थी। पहले मैं आपको इस बात को सुना चुका हूं जब उनका चरित्र सुनाया था चैतन्य दास का। तो नवद्वीप दास ने जय गोपाल को उनकी सेवा में नियुक्त कर रखा था। ये थोड़ा सा मैंने सुनाया था, लेकिन अब मैं उन्हीं की चरितावली सुना रहा हूँ गोपाल जी की, जो बाद में ललिता सखी दासी बनते हैं। तो अब आपको ध्यान से सुने होंगे तो बात याद आ जाएगी कि यही जय गोपाल, जिनका पहले गोपाल कृष्ण थे अब जय गोपाल हो गए, तो ये बाबा ने नाम रख दिया जय गोपाल। तो इन्हीं को नवद्वीप ने चैतन्य दास जो बीमार थे उनकी सेवा में लगा दिया था। और चैतन्य दास चले गए पर अपनी भाव संपत्ति जय गोपाल को दे गए। चैतन्य दास, अब आपको याद आ गया होगा कि थोड़ी अवस्था में ही शरीर छोड़ गए थे। तो बड़े बाबा की कृपा से भगवत धाम की प्राप्ति हो गई थी उनको, मैं सुना चुका हूं आपको। लेकिन अपनी भाव संपत्ति जय गोपाल को दे गए। और जय गोपाल तभी से प्राय सर्वदा चादर शरीर से लपेट कर उसका एक पल्ला सिर से ओढ़े रहते। राधा विनोद, अद्वैत दास, प्यारी बाबू, गोविंद दादा आदि और भी बहुत से कई लोग ऐसा करते थे। एक दिन जब बाबा जी महाराज साथियों के साथ राधा रमन कुंज में रह रहे थे, तो माधव पशुपालक जगन्नाथ जी के श्रृंगारी पंडा जगन्नाथ जी की चरण तुलसी और कंठमाला लेकर के आए, और उन्हें देखते ही बाबा जी महाराज और ने सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, और चरण तुलसी और कंठमाला ये लेकर के बाबा जी महाराज ने पंडा जी को अपने पास बैठाया। और जय गोपाल पंखा कर रहे थे। उन्हें देख करके पंडा जी ने बाबा जी महाराज से कहा, देखिए मैं जब इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा बोध होता है कि ये सब ब्रज की सखियां हैं। मैं क्या कहूँ महाराज। एक दिन जगमोहन कीर्तन के समय ये लोग घूम घूम कर नृत्य कर रहे थे, तो मैं उस समय पूजा कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये लोग घाघरा पहने। मैंने सोचा आज बाबा जी महाराज इन्हें सखी वेश में सजा कर लाए। आहा, कैसा सुंदर भाव है इनका। मैं ये विचार कर रहा था, उसी समय जगन्नाथ भगवान की माला गले से खिसक पड़ी। मैंने सोचा कि इसमें अवश्य कोई अपूर्व रहस्य है। भोग के पश्चात वो माला आपको ला करके दी और आपने इस बालक के हाथ में दे दी। बस उस दिन से आपसे ये सब नहीं कह सका उस समय से, और आज ये कहने के लिए आया हूं कि ये बालक कोई सखी ही लगता है मुझको। तब बाबा जी महाराज ने कहा, आप लोग जगन्नाथ जी की अंतरंग सखी है ना, आशीर्वाद कीजिए जिससे इन लोगों की मनोवांछा पूर्ण हो। इतना कह करके उन्होंने जय गोपाल को संकेत किया और जय गोपाल ने पंडित जी के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भक्तों, यही भाग्यशाली
ललिता सखी दासी बन जाते हैं बाद में। आगे इनका चरित्र मैं फिर सुनाऊंगा आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। इन सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे।